अब देखें यहाँ पे नरेशन में मैं आपको अपडेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। अपडेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा बोधक। क्या होता है? इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य। इच्छा बोधक वाक्य जिसमें इच्छा हो, जिसमें इच्छा किया जाए, ठीक है, वह होता है अपडेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। अब इसमें क्या है, इनोटेट कामा जब हटेगा तो यहाँ कंजक्शन डट लग जाएगा। मे का माइट हो जाएगा पास्ट में, मे का माइट हो जाएगा पास्ट टेंस में। और यू जो है यानी यह रिपोर्टेड स्पीच के जो सब्जेक्ट है वह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अनुसार वह चेंजिंग होगा। जो पर्सन है उस पर्सन किस तरह पर्सन है उस तरह उसका टेंस में परिवर्तन होगा। यह क्या करता है, ध्यान, यह अपडेटिव सेंटेंस जो है इसमें प्रार्थना और कामना होती है। प्रार्थना और कामना होती है, और कामना होती है। कामना मतलब विश होती है और प्रे होती है। अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के जो होता है इसके स्थान पे हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार इसमें हम परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने विश इच्छा किया तो WISHED विश्ड हो जाएगा, मतलब होता है इच्छा। कर्स्ड, अगर हम इसमें किसी को श्राप देते हैं तो कर्स्ड कहते हैं, CURSED, कर्स्ड हो जाएगा। और अगर हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो प्रेड हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा। तो यह तीन जो चीजें हैं, विश्ड, कर्स्ड और प्रेड, यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, वहां पर हम उसको रख देंगे साइड टू के स्थान पे, ठीक है। और मेक का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। अब इसके सब्जेक्ट जो है इनके अनुसार बदलेगा, पर्सन के अनुसार। और जो यह आपका अपडेटिव या एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसको हम हटाकर उस पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब कैसे बनेगा, अब देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बनेगा। इनडायरेक्ट में तो वह मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, आप समझेंगे, वह मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, लंबी आयु दीर्घायु हो। कह रहे वह मुझसे कहा दीर्घायु हो। दीर्घायु मन क्या होता है, लंबी उम्र हो, दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो मतलब लिव लॉन्ग माने भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इसका मतलब होता है मे यू लिव लॉन्ग। तो क्या हो रहा है, कहीं न कहीं विश है या इच्छा है, क्या है, इच्छा है, यह विश है, इसलिए यहाँ पर लिव लॉन्ग हो जा रहा है। इनवर्टेड कामा को हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा ही विश्ड, यानी इसका इच्छा है कि आप अब है ना, यू जो है वह मी के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, हमारे कहते हैं डैट, इनवर्टेड कामा हटाकर डैट, और यू बा तो यहाँ पर हो जाएगा आई यहाँ में है तो यहाँ हो जाएगा माइट, क्या हो जाएगा, माइट, और होता है लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग और फुल स्टॉप। कैसे बनेगा यह अपडेटिव सेंटेंस में। अब यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है एक साधु है, द हर्मिट सैड, मतलब एक साधु जो है, साधु कहा मे यू आल गो टू हेल, मे यू माने यू आल माने आप सभी लोग, गो माने जाए, टू हेल माने नर्क, यानी आप सबका नर्क हो। एस का किया, वो साधु कहा
आप सभी का नर्क हो, अरे तुम जहन्नुम में जाओ। तुम कहाँ जाओ? जहन्नुम में चले जाओ। मतलब क्या कर रहा है? यह श्राप दे रहा है, जा तुम्हारा बिगड़ जाए काम। तो क्या है? कहीं न कहीं यह श्राप है। क्या है? श्राप है। तो यह श्राप के लिए क्या है? कर्स होता है ना। यहाँ जब श्राप दे कोई तो यहाँ हो जाएगा कर्स। आप कोई प्रार्थना करे तो क्या हो जाएगा? प्रेत। आप कोई इच्छा व्यक्त करे तो वहां हो जाएगा, इच्छा व्यक्त करे तो वहां आ जाएगा इष्ट। ठीक है। तो कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनेगा? देखें, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट द हर्मिट, द हर्मिट। अब यहां कर्स्ड कर रहा है, कर्स्ड। अब यहां डट ले जाएगा, डट। उसके बाद यू आल मन होता है सभी, तो दे, यहां हो जाएगा दे, दे। और उसके बाद हो जाएगा माइट, माइट, माइट। दे आल मतलब दे आल आप सभी लोग, तो दे आल यहां आप ले देंगे, दे आल माइट, माइट। उसके बाद है गो टू हेल, गो टू हेल, फुल स्टॉप। ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट में। अब देखो क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हें सहायता करें, भगवान तुम्हें सहयोग करें, सहायता करें। तो अच्छा ये क्या कर रहा है? भगवान कहीं न कहीं प्रे कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना करता है तब हम कैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं? इनडायरेक्ट में जब प्रार्थना करता है तो अब ही वह क्या कर रहा है? क्या करता है? प्रे कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रे कर रहा है। तो प्रेड यानी अब टू मी खत्म कर देंगे। अब यह कर रहा है, वह मुझसे कह रहा है भगवान आपको सहयोग करे, तो यहां पर टू मी खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा प्रेड कली, तो हो जाएगा प्रेड, प्रेड। अब यहां ले जाएगा आपका डैट, क्या लगेगा? डैट। अब गाड मन कहो ईश्वर, गाड। क्या करे? माइट हेल्प यू, मेका माइट, मेका माइट हेल्प, हेल्प यू। यू का क्या मतलब? अब यू जो है वह, अब यहाँ पर यू जो है वह मी में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ आई है तो मी में बदल जाएगा। ठीक है, हेल्प मी। तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। यानी यहाँ पे जो है सैड टू को खत्म कर भगवान ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वह प्रार्थना किया कि मुझे अन्य कर है कि भगवान मेरी सहायता करें, भगवान मेरी सहायता करें, यह कह रहा है। अब आते हैं फिर दूसरा देखें, कह रहा है अब यहां कह रहा है आनंद सेड कहा। अब आनंद कहा कि गुड नाइट, मतलब गुड नाइट रात में विदा जब लेते हैं तो हम बोलते हैं गुड नाइट। कृष्णा कहा वी आल, हम सभी मिलेंगे फिर से कल, मतलब हम लोग कल गुड नाइट कर रहे हैं, कल हम लोग फिर से मिलेंगे, कल हम लोग सभी कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो यह कह रहा है। अब इसको हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे देखेंगे। इनडायरेक्ट में तो यहाँ आनंद, अब यहाँ कल मिलेंगे, तो यहाँ दो तरीके से बनेगा। पहला कैसे बनेगा? यहाँ पर हम विश लगा देंगे, क्योंकि यहाँ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो आनंद, आनंद, आनंद विश्ड, यहाँ इच्छा जाहिर किया। अब यहाँ इच्छा जाहिर किया तो अब यहाँ पर विश्ड गुड नाइट, गुड नाइट, हाँ गुड नाइट टू
कहा कृष्णा से, व्यक्त किया गुड नाइट टू कृष्णा, कृष्णा से व्यक्त किया, और कहा एंड सैड, और कहा, ठीक है, कहा डैट की, अब यहाँ ना डैट की वे, अब वे लोग दोनों वुड मीट मिलेंगे, वुड मीट मिलेंगे अगेन दोबारा, अगेन नेक्स्ट डे अगला दिन, तुम्हारों का नेक्स्ट डे होता है नेक्स्ट डे, यानी अगला दिन वो दोबारा मिलेंगे। ये हो गया, ठीक है। आनंद अपना इच्छा जाहिर किया गुड नाइट किसे, कृष्णा से, कि कहा वे मानो अब दोनों लोग वे वुड मीट अगेन द टुमारो, कल वे दोनों मिलेंगे। पहला इस तरह बनेगा, और जो दूसरा है वह आपको बनेगा अब यहाँ पर, अब बैड गुड नाइट, यहाँ पर आनंद लिख देंगे, आनंद, आनंद बैड गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट टू कृष्णा, टू कृष्णा, टू कृष्णा एंड सैड, और कहा एंड सैड, और कहा डैट, डैट दे वे दोनों वुड, वुड मीट अगेन दोबारा मिलेंगे, कब, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। ऐसे दोनों संकेत बनेंगे।